हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। एक बिहारी 100 पर भारी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे बिहारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ 100 पर भारी पड़ा बल्कि बिजनेस में गुजरातियों को भी पीछे छोड़कर सिर्फ 5 लाख रुपए से 3,000 करोड़ की कंपनी खरीदी। दरअसल ये कहानी है बिहार के उस लड़के की जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और जब वो 9 क्लास में पढ़ता था तो हॉस्टल से भागकर पटना पहुंच गया। पिता को जब इसकी जानकारी हुई तो वो इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इससे आहत हुए उस लड़के ने पढ़ाई की ऐसी ठानी कि आज उसकी कंपनी का टर्नओवर 3,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और अब वो बिहार में भी अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नौकरी छोड़ कारोबार में उतरने वाले इस शख्स ने अपने पिता से भी कंपनी खोलने की बात 2 साल तक छुपाए रखी ताकि उसे नौकरी छोड़ने के लिए डांट न खानी पड़े। जी हाँ, बात कर रहे हैं युवा बिजनेसमैन साकेत गौरव की। बिहार का वो कारोबारी जिसने बिजनेस के क्षेत्र में एक ऐसा नाम बनाया जिसके बाद उसे घर से निकालने वाले पिता को भी उस पर गर्व होने लगा। साकेत गौरव के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था क्योंकि कदम कदम पर कांटे थे और उन्हें उन कांटों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुँचना था। अब बिहार के गौरव बन चुके साकेत गौरव बताते हैं कि बिहार से निकलकर बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ा चैलेंज बिहारी होना था, क्योंकि आप अगर बिहारी हैं तो बाहर के राज्यों में प्रशासनिक सेवा या फिर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। बिहार कभी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं जाना जाता है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बिजनेस पर अपना एकाधिकार समझने वाले कुछ गुजराती और सिंधी भी उनके लिए लगातार मुसीबत खड़ी करते रही हैं। इसको लेकर साकेत गौरव ने कहा कि जब 2008 में दुबई से बिजनेस की शुरुआत की थी तब गुजराती और सिंधियों की ओर से मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता था। इस तरीके के बिजनेस में बिहारी कहीं नहीं थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग इस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने न सिर्फ इन चुनौतियों को पार किया बल्कि 5 लाख से कंपनी की शुरुआत कर कंपनी के टर्नओवर को 3,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। साकेत गौरव अपनी जर्नी को लेकर बताते हैं कि हॉस्टल में मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो 9th क्लास में हॉस्टल से भागकर पटना आ गए। आने के लिए ट्रेन टिकट के लिए पैसा नहीं था तो बिना टिकट ट्रेन पकड़कर घर पहुंच गए। जब ये बात पिताजी को पता चली तो वे काफी नाराज हुए। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद घर वालों ने मेरे पिताजी को समझाया, तब उन्होंने मुझे घर में एंट्री दी लेकिन फिर से हॉस्टल भेज दिया गया। 1990 में मैंने 10th राजस्थान से पास किया। इसके बाद पटना के AN कॉलेज से 1992 में इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने IIT BIT के लिए परीक्षा दी लेकिन फेल हो गए। साकेत की शुरू से ही बिजनेसमैन बनने की इच्छा थी। यही वजह थी कि रिलायंस समूह के फाउंडर धीरूभाई अंबानी उनकी प्रेरणा थे। इसको लेकर साकेत गौरव कहते हैं कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमारे यहाँ बिजनेस के लिए कोई वैसा स्कोप नहीं होता। बिजनेस को लोग करियर नहीं मानते हैं। हमारा परिवार नौकरी को तवज्जो देता था। अगर आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो अंतिम स्कोप बिजनेस शुरू करना होता था। उन्होंने आगे कहा कि जब देश में IIT या BIT में एडमिशन नहीं हुआ तो वो रूस चले गए। साकेत कहते हैं कि वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली। 1998 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने 2 साल तक वहाँ नौकरी की। 2000 में मैं वापस इंडिया आ गया। यहाँ पर दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। 2003 में दुबई की मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे रीजनल मैनेजर की नौकरी मिली। उसके बाद प्रमोशन होकर कंट्री हेड बन गया। साकेत नौकरी के अपने बुरे अनुभव को लेकर बताते हैं। इसी दौरान 2007 में कंपनी से वर्कर्स को छटनी करने का दबाव आया। जिन लोगों ने मैंने अच्छे पैकेज पर नौकरी दी थी वैसे करीब 40 लोगों के टर्मिनेशन लेटर पर मुझे साइन करना पड़ा। ये मेरे जीवन का सबसे खराब दिन था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद मैं अपने घर आया। मैंने पत्नी से इस बारे में बात की। उनसे कहा कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्यों ना हम लोग अपना बिजनेस शुरू करें। उस समय मैंने दोनों बहनों और पत्नी से बात कर बिजनेस की शुरुआत की। माता पिता को बिजनेस के बारे में 2 सालों तक नहीं बताया था। डर लगता था कि वे ऐसा कहेंगे कि नौकरी छोड़कर कहां अपना बिजनेस शुरू क्यों कर रहा है। साकेत गौरव ने 2008 में अपनी सेविंग और पत्नी के बचाए कुल 5 लाख रुपए से कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम टेक्नोडोम रखा। साकेत तमाम बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के ट्रेंडिंग यानी कि
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने लगे। उन्होंने कुल 3 लोगों को उस वक्त काम पर रखा था। आज उनकी कंपनी में 500 से अधिक लोग हैं। इसमें 100 से अधिक बिहार के लोग हैं। कारोबार लगभग 3000 करोड़ का हो गया है। 2020 में टेक्नोडोम कंपनी के अंडर में ही उन्होंने एलिस्टा नाम की एक ब्रांड की शुरुआत की। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साउंड बॉक्स वगैरह शामिल हैं। इसके प्रोडक्ट्स भी इंडिया समेत 18 अलग अलग देश में सप्लाई होते हैं। इस कंपनी की वैल्यू अब 300 करोड़ रुपए की हो गई है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलिस्टा इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेज में आगे बढ़ी है। इस कंपनी में ईशान किशन और सुरेश रैना भी कुछ वक्त तक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रहे। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने अभी पहला प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाया है। दूसरा प्लांट हम लोग बिहार में लगाने की तैयारी में है, क्योंकि बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट का काफी ज्यादा कंजप्शन है। साकेत गौरव बिहार में निवेश के बदलते माहौल पर कहते हैं, बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके कारण से बाहर के भी इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम भी गया के औद्योगिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की तैयारी में हैं। जमीन को लेकर बिहार सरकार के उद्योग विभाग से बातचीत चल रही है। जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगे तो ऐसे बिहार में पहली यूनिट होगी, जिससे यहाँ के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सस्ते प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे और बिहारियों को नौकरी के लिए भी बाहर नहीं जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली मिरर।